तो दोस्तों जो भी चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यहाँ से ज़रूर कर देना। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि मैं इस सीरीज़ को लेके आऊँगा, तब मैं आप लोगों के सामने इस सीरीज़ को लेके आ चुका हूँ जो कि रिकैप सीज़न 1 का है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और 5 के लाइक का टारगेट पूरा कर देना। इस स्टोरी की शुरुआत में हमें एक बैटलफील्ड दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़का जिसका नाम लिन फे है वो वहाँ पे एक लाइट के अंदर एक डीमन एम्परर को सील कर रहा होता है। जिसके बाद हमें उस लड़के की 20 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है कि वो एक स्टूडेंट होता है, पर उसके टीचर को जब पता चलता है कि वो कल्टिवेशन नहीं कर सकता तो उसे लाइब्रेरी की देखभाल करने के लिए भेज देते हैं। पर लिन फे वहाँ का आनंद उठाता है और वहाँ पे बाकी का ज्ञान लेने लगता है। पर कुछ समय बाद वहाँ पे डीमन एम्परर प्रकट होते हैं जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया चोस में चली जाती है। जिसके बाद उसके जितने भी दोस्त होते हैं लिन फे के उसे अकेला छोड़ के वहां से चले जाते हैं डीमन एम्परर से फाइट करने के लिए। पर अब आखिरी में वो अकेला बचा था और उसके जितने भी दोस्त थे वो सारे मर चुके थे। जिसके बाद वो अपनी जितनी भी लेगेसी है स्वॉर्ड सेक्ट की वो एक सील में बंद कर देता है और खुद अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो डीमन एम्परर को लाइट के अंदर सील करने लगता है, जिसमें वो अपने दोस्तों की भी कॉर्पस की जितनी भी एनर्जी उसका इस्तेमाल करता है और डीमन एम्परर वहाँ पे मरने लगता है। पर डीमन एम्परर मरने से पहले लिन फे को भी मार देता है। पर तभी लिन फे अचानक से उठता है कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। साथ में उसके लिखे गए आखिरी शब्द और जेड भी थे। उसके पास एक लड़का आता है, उसे लिन फे डीमन एम्परर के रूप में पहचानता है और वह सोचता है कि डीमन एम्परर का भी पुनर्जन्म मेरे साथ ही हो गया क्या। पर उस लड़के को ध्यान से देखने के बाद उसे डीमन एम्परर जैसा नहीं लगता, बस उन दोनों के चेहरे सेम है। वो लड़का अपना नाम टियान बताता है और वो लिन फे के ऊपर स्वॉर्ड टेक्निक चोरी करने का इल्जाम भी लगाता है। टिन उस पर हमला कर देता है, पर लेकिन लिन फे उसे रोक देता है और उसे पता चलता है उसकी न्यू बॉडी अब कल्टीवेट भी कर सकती है। वहीं वो टियान को सबक सिखाने की सोचता है और तभी टियान अपनी घोड़स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर लेकिन लिन फे उसे आसानी से बच जाता है और टियान को हरा देता है। लिन फे वापस अपने घर आता है जो कि युआन पीक पे होता है। अब लिन फे उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है, पर वो स्पिरिट उसके साथ अपनी मेमोरी शेयर कर देती है, जहाँ पे हमें टियान को दिखाया जाता है जो लिन फे को परेशान करता था और लिन फे ताकतवर बनने के लिए बड़ी मेहनत करता, पर एक दिन ज़्यादा काम और प्रैक्टिस की वजह से वो मर जाता है। लिन फे इस बॉडी का एप्टीट्यूड चेक करता है, पर वो हैरान हो जाता है कि इस बॉडी ने फाउंडेशन लेवल के लिए 10,000 स्पिरिट टेक्निक चूज़ की थी, जो कि वो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। उसे मास्टर करने में बहुत साल लगते हैं, इसलिए उसके मास्टर ने उसे कहा था कि एक टेक्निक को मास्टर करने में 10 साल लगते हैं, पर उसने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक चुनी है जो कि उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन है। तो वो लोग उस टेक्निक को वहाँ पे फेंक देते हैं। लिन फे ये जान के हैरान होता है कि वो पहले भी कल्टीवेशन के लिए फेलियर था और अब भी क्या वो फेलियर ही रहेगा। पर उसे अपना जेड दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो उसे खोलता है। उसे पता चलता है कि एक ट्रेजर है जो कि उसकी कल्टीवेशन में मदद कर सकता है, पर तभी वो स्पिरिट वहाँ से चली जाती है। पर तभी अचानक से एक तलवार उड़ते हुए आती है। फिर हमें बाहर लिंक को दिखाते हैं जो कि लिन फे का जूनियर होता है और उसके साथ मेन पीक का हेड डिसिपल शिन भी होता है। लिन को पता चलता है कि वो नशे की हालत में है, इसलिए वो लिंक को इसे यहाँ से ले जाने को कहता है, पर लिंक उसे ऑफेंड नहीं करना चाहता था क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ मास्टर का हेड डिसिपल है। लिन फिर खुद उसकी हेल्प करने जाता है। फिर हमें शैन को दिखाया जाता है जो दरवाजे को ठोक रहा होता है, पर उसे एक धक्का लगता है। बाहर हमें यूना दिखाई जाती है जो कि लिन फे की जूनियर सिस्टर होती है। शैन उससे छेड़ने की कोशिश करता है, पर लिन फे और उसके बाकी साथी मिलके उसे हराने लगते हैं, जिससे शैन गुस्से में आता है, पर लिन फे उसे एक ही बार में हरा के भगा देता है। जिसके बाद शैन वहाँ से भाग जाता है और शैन जो होता है लिन फे के मास्टर के पास जाता है और जो लिन फे की शिकायत करता है और उन्हें जितने भी रिसोर्सेस हैं उसे देने से मना करता है, पर उसके मास्टर ये सब करने से मना कर देते हैं। वहाँ पे हमें लिन को आते हुए दिखाया जाता है जो कि मास्टर से सारा ब्लेम खुद पे ले लेता है और वहीं पे शैन उसे बताता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को परेशान करता है तब उसे पनिशमेंट के लिए केव में भेजा जाएगा कल्टिवेट करने के लिए। वहीं पे मास्टर उसे समझाते हैं उसे केव में नहीं जाना चाहिए, पर लिन तब भी केव में जाने का अनुरोध करता है, जिस पर उसके मास्टर मान जाते हैं और उसे केव में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने मास्टर का लालटेन बोरो करता है जिससे कि वो केव में जा सके। जिसके बाद हमें टियान को दिखाया जाता है जो कि लिन फे के घर पे आता है, ये सोचते हुए कि लिन अभी बहुत ही ज़्यादा डर रहा होगा, पर लिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है केव में जाने के लिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर और लिन होते हैं, जहाँ पे लिन ने अपनी आइसक्रीम की खोज अपने मास्टर को दिखाई होती है। लिन फे ये जान के बहुत खुश होता है कि ये जगह अभी तक पहले जैसी ही है, पर केव के अंदर टियान लिन को केव के डेंजरस होने के बारे में वार्न करता है। साथ में उसकी पनिशमेंट बताता है कि उसे रोज 10 मॉन्स्टर्स मारने होंगे। लिन फे खुश होता है और वो वहाँ से आगे चला जाता है।
रास्ते में हमें दिखाया जाता है कि लिन फे को कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें वो मार के उनके एसेंस को भी हार्वेस्ट करता है। और आगे चलने पे हमें लिन फे को दिखाया जाता है कि जैसे एक पूरा ग्रुप स्नेक्स का मिला होता है, पर उनके सामने कमज़ोर पड़ने लगता है क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा होती है और वो मरने वाला होता ही है कि तभी तिन की आंखें खुल जाती है। और वहीं पे जो तियान होता है वो सोचता है कि शायद लिन फे मर ना जाए, इसलिए वो कल चेक करने के लिए जाता है। वहीं रास्ते में जब तियान को काफ़ी सारे मॉन्स्टर की कॉर्पस मिलती है वो हैरान होता है और लिन एकदम सुरक्षित हालत में होता है। पर तभी वहाँ पे एक हमें स्नेक डीमन को बाहर आता हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखते ही जो लिन फे होता है उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के जो तियान होता है वो हैरान होता है और वो सोचता है कि ज़रूर लिन फे के पास ये एक मैजिकल स्वॉर्ड है और वो उसकी स्वॉर्ड से खुद की स्वॉर्ड को एक्सचेंज कर लेता है, जिससे कि वो भी मॉन्स्टर्स को मार सकता है। तभी एक मॉन्स्टर आता है, तियान उसे मारने जाता है पर उसे मारने में कामयाब नहीं होता और मरने वाला होता ही है कि तभी जो लिन फे होता है वो उसे आके बचा लेता है। साथ में लिन फे को तियान के ब्लड की प्रॉपर्टी पता चलती है कि वो स्नेक्स को अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए वो उसे एक बड़े से पत्थर से बांध देता है। जिसके बाद वहाँ पे हमें एक डीमन किंग को आता हुआ दिखाया जाता है जो कि स्नेक डीमन किंग होता है। ये देख के तियान बेहोश हो जाता है। लिन फे को पता चलता है कि वो इसे नहीं हरा सकता, तो वो तियान को उठा के भागने लगता है, पर वो स्नेक तो उन्हें ना मार के बल्कि लिन फे के पास आके उसके सामने पेट की तरह व्यवहार करता है। तभी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि एक स्नेक को उसने बचाया होता है और उसे पेट की तरह पाल रहा होता है। जिसके बाद डार्क एम्परर के आने की वजह से वो उसे एक टास्क देता है कि उसे अपने ट्रेजर्स इकट्ठे करके प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो स्नेक है ये लिन का ही एक पेट है। वहीं स्नेक डीमन लियन को कहता है कि वो उसे उसके साथ ले चले, जिस पे लिन उसे मना करता है क्योंकि वो इतना बड़ा है, वो यहाँ पे रह के इवॉल्व होगा और जब भी उसे टाइम मिलेगा तब वो उससे आके यहाँ पे मिल लेगा। ये बात जान के वो स्नेक वहाँ से चला जाता है। लिन भी जो तियान को ठीक करता है, वहीं पे तियान को एक थप्पड़ मारता है क्योंकि वो एक स्नेक को देख के कैसे बेहोश हो सकता है। वहीं तियान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है। वहीं लिन फे अपनी जर्नी को जारी रखता है जो कि ईगल क्लिफ की तरफ जा रहा होता है। वो एक प्रोटेक्शन बबल बनाकर उसके अंदर से जा रहा होता है जिससे कि वो स्नेक्स को अट्रैक्ट ना कर सके, पर एक आसमान में पोर्टल खुलता है, उसमें से तियान नीचे आकर गिरता है। लिन फे ये देखने पे तियान को अपने प्रोटेक्शन बबल में लेता है। तियान को लगता है कि लिन फे जो है वो क्लिफ के पास जाके एक सील को खोलने वाला है जो कि डीमन किंग की सील है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि 100 साल पहले एक डीमन किंग था जो कि इल्यूजन्स का मास्टर था, पर वो रेज में आके फाइट करने लगा था, जिसे देखने पे सेक्ट लीडर ने उसे इसी क्लिफ के नीचे कैद कर दिया था। जिसके बाद वहीं पे जो लिन फे होता है वो खुश होता है कि वो उसके पेट के बारे में बात नहीं करता, वह एक्सप्लेन करने की उसे कुछ कोशिश करता है, पर तभी हमें कुछ दूरी पे एक रोशनी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। तियान ये देख के समझ जाता है कि वो एक जरूर रेयर ट्रेजर उसकी तरफ भागने लगता है और सारे स्नेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। पर कुछ समय बाद लिन फे को उसका पता चल जाता है कि वो अभी एक इल्यूजन्स में अटका है और उसे वो उससे आज़ाद कराता है। तियान सोचता है कि जरूर स्नेक किंग की सील लूज हो गई होगी और ये उन्हीं में से एक इल्यूजन है। लिंग फेंग अपने मास्टर के लैंप का इस्तेमाल करता है और स्नेक्स को मार देता है। लिंग फेंग तियान को उस टेलीपोर्ट एरा का इस्तेमाल करने को कहता है, पर तियान कहता है कि अब मैं उसका यूज नहीं कर सकता। जब लिंग फेंग उस आर्टिफैक्ट को खुद एक बार जांच करता है तब उसे पता चलता है कि वो इसका वापस से इस्तेमाल कर सकता है, पर उसे इसमें तियान की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद तियान को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और लिंग फेंग उस टेलीपोर्ट एरा को चालू कर रहा होता है। वो पोर्टल खोल देता है और उसमें तियान को कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें सीनियर्स को बतानी होगी। ये कह के वो उसे धक्का दे देता है और खुद मॉन्स्टर से फाइट करता है। अब हमें एक ली नाम के सीनियर को दिखाते हैं और उसे कुछ लोग वहाँ पे आके डीमन स्नेक की सील टूटने के बारे में बताते हैं और सेक्ट मास्टर ने उसे इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने को कहा होता है। साथ में वहाँ पे एक लिंग फे नाम का स्टूडेंट भी कैद होता है। वहीं हमें लिन फे को दिखाया जाता है जो कि उसी स्नेक सील के टूटने की न्यूज़ को पक्का कर लेता है क्योंकि डीमन किंग की एनर्जी उससे फाइट कर रही होती है और उसे अपने ट्रैप में कैद कर लेती है। तभी लिन फे का वहाँ पे पेट आता है और वो लिन फे को उससे बचा लेता है। साथ में लिन फे को पता चलता है कि उसके पेट ने अपना एवोल्यूशन रोक के उसे बचाने के लिए यहाँ पे आया हुआ होता है। इसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता है और जल्द से जल्द ताकतवर बनने की कसम भी खाता है जिससे कि उसका एक अच्छा मास्टर बन सके। वहीं पे वो स्नेक की सहायता लेके अपने ट्रेजर के पास पहुंचता है और वहाँ पे वो एक पोर्टल ओपन करके उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। लिन फे अपने ट्रेजर को ढूंढ लेता है जो कि एक कॉस्मिक एस्ट्रोब्लेड ट्रेजर होता है जो कि समय को पीछे कर उसे 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक सीखने में हेल्प करेगा, पर वो एकदम से टूट जाता है। लिन फे बहुत गुस्से में होता है और वो कहता है कि शायद मेरा जन्म ही इस तरह कमजोर बनने का होता है। वो बक्से पे लात मारता है जिसमें से एक ताई फाइल्स बाहर आती है। तब वह उसे अपनी एक सीनियर से हुई कुछ बातें याद आती है जहां वह 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को फेंक देता है कि कोई और इसे प्रैक्टिस करके इसकी तरह फेलियर ना बन सके। पर वहीं वो सीनियर उसे कहता है कि 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को लर्न करने की जगह वह खुद की बॉडी को एक मैजिक वेपन में ट्रांसफर करके रिजल्ट को अचीव कर सकता है। पर आखिर इस तरह
कि कोई टेक्निक नहीं होती जो बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर फिर भी तुम ये कर लेते हो तब भी तुम्हें वेपन क्रिएट करने के चांस बहुत ही ना के बराबर होंगे और इसके अंदर मरने के भी चांस ज़्यादा है, इसलिए वो सीनियर भी उस स्वॉर्ड टेक्निक को फेंक देता है। पर इस समय अब लिन फे के पास रिफाइनमेंट स्किल की मास्टरी होती है, जिसकी वजह से अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है और अपनी बॉडी को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब वो और फेल नहीं होना चाहता था और जो उसकी पिछली लाइफ में हुआ था उसे नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए वो ताई को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करने लगता है। वो एसेंस उसकी बॉडी में हलचल करने लगता है। कुछ समय बाद वो उस एसेंस को पूरे तरीके से कंज्यूम कर लेता है और फाउंडेशन लेवल से ब्रेक थ्रू करके स्पिरिट नरिशिंग लेवल पे पहुंच जाता है। अब उसे और ताकतवर बनने के लिए और भी मटेरियल्स कंज्यूम करने होंगे। दूसरी तरफ ईगल क्लिफ पर ली उस सील की जांच करता है और उसे ठीक करके सेक्ट की तरफ आता है। वहीं तियान उसे लिन फे को बचाने को कहता है, जिस बात को सुनते ही ली कहता है कि लिन फे वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता और वो इसके लिए वॉर्थी भी नहीं है कि मैं उसे बचाने जाऊँ। तियान उससे वापस से पूछता है, पर उसी समय जो ली होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी वहाँ पर लिन फे आके उसे बचाता है और वहीं पर लिन फे को ऐसे देख के ली उसके ऊपर आरोप लगाता है कि ये वही लड़का है स्नेक डीमन किंग को आज़ाद कराना चाहता है। पर वहीं लिन ली की पावर देख के कहता है कि बल्कि तो वो तुम ही लड़के हो जो कि डीमन की पावर यूज कर रहा है। जिसे सुनते ही जो ली होता है वो लिन फे के ऊपर अटैक करता है, पर जो लिन फे होता है वो उसके अटैक को डॉज करके उसे चिढ़ाता है, जिसे देखने पे ली को उसके ऊपर गुस्सा आता है। वो अपना अटैक करता है, पर वहीं पे लिन फे अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को बुला के उसके अटैक को रोक देता है और उसी का फायदा उठाते हुए लिन फे लिन के दैंत्यान में अपनी एनर्जी डाल देता है, जिसके बाद लिन फे वहाँ पे हारने लगता है और ली उसे वहाँ पे मारने वाला होता ही है कि उतनी ही देर में यहाँ पे एंट्री होती है तियान की, जो कि तियान जो होता है वो अपने एक सीनियर को लेके आया हुआ होता है, जिससे कि वो लिन फे को बचा सके। और वहाँ पे ली जब ये देखता है तब वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो तियान के सीनियर का कुछ नहीं कर सकता था। और वहीं पे तियान के सीनियर बताता है कि सेक्ट मास्टर ने लिन फे को बुलाया है क्योंकि उसने ड्रैगन सील की सबसे पहले रिपोर्ट करवाई थी, इसकी वजह से उसको वहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। ये बात जानने के बाद लिन फे बड़ा खुश होता है और वो सारे सेक्ट लीडर के पास पहुँचते हैं। सेक्ट लीडर भी जो होता है वो लिन फे की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और उसे अपने बगल में बैठने को कहता है, जिसके बाद वो वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को बताता है कि लिन फे ने हमारे सेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है कि उसने हमें स्नेक डीमन किंग की सील लूज होने के ऊपर इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके लिए मैं उसे एक मटेरियल से रिवॉर्ड भी करूँगा। जिसके बाद वो वहाँ पे एक ऐसा मटेरियल बाहर निकालते हैं जो कि आइस एलिमेंट यानी कि आइस एट्रीब्यूट का होता है, जो कि लिन फे को एक गिफ्ट के रूप में यहाँ पे मिलने वाला है। और वहीं पे सेक्ट लीडर उसे ये मटेरियल दे देते हैं जिससे कि वो वेपन रिफाइन कर सके। जिसके बाद जो लिन फे होता है उस मटेरियल को लेके वहाँ से चला जाता है और वहीं पे उसे जाता हुआ तियान भी देखता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन फे उस मटेरियल को रिफाइन कर लेता है और अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेता है, जिससे कि अब उसके पास आइस एट्रीब्यूट की भी पावर आ चुकी हुई होती है। और दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है कि वो जंगल में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर वो उसमें ठीक से कामयाब नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि लिन फे ने उसके दैंत्यान में अपनी एनर्जी छोड़ दी हुई होती है, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तियान लिन फे को शुक्रिया कहने के लिए उसके घर की तरफ भटकने लगता है, क्योंकि उसने उसकी जान कैसे बचाई थी अभी तक वो उसे याद है, पर वो इस बात से शर्मिंदा है कि वो लिन फे से क्या बोलेगा। पर तभी लिन फे गेट खोलता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या करने आया है, जिसपे तियान उसे बताता है कि मास्टर गू को एक न्यू फर्नेस मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड का, और सेक्ट मास्टर चाहते हैं कि जो तुम्हें कल रिवॉर्ड मिला था तो मुझसे अपने लिए एक वेपन बनाओ। और ये कह के वहाँ से तियान चला जाता है। पर लिन फे ने तो सेक्ट मास्टर का दिया हुआ मटेरियल को कल ही एब्जॉर्ब कर लिया था, वो क्या करेगा, वो ये सोचने लगता है। दूसरी तरफ लिन फे के मास्टर लिन फे को बुलाते हैं और वहीं पे लिन फे उससे पूछता है कि जब मैं खतरे में था तब आप आए क्यों नहीं थे। उस पे उसके मास्टर एक बहाना बनाते हैं और लिन फे वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। तभी उसके मास्टर एक रेयर मैजिक मटेरियल के बारे में मेंशन करते हैं, जिसकी सुनते ही लिन फे अपना रंग रूप बदल के अपने मास्टर से इसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर उसके मास्टर बताते हैं कि मैजिक शॉप पे रेयर रिफाइंड गोल्ड मटेरियल आया। ये बात सुन के लिन फे वहाँ से भाग जाता है। वहीं लिन फे शॉप पे पहुंचता है और वहां हो रही ट्रेडिंग देखकर हैरान होता है कि कैसे बक्से हवा में उड़ रहे हैं। वहां पर तियान भी होता है जो कि गार्ड की ड्यूटी कर रहा होता है। लिन फे शॉपकीपर से गोल्ड और मांगता है, पर वो आदमी बताता है कि यहाँ पर एक नया बायर आया है पर उसकी रेट कम है, इसलिए वो लिन फे को ये और दे सकते हैं। वहीं पे लिन फे ये और देख के हैरान होता है कि ऑब्सीडियन गोल्ड और है। वहीं पे वो बायर उसे बताता है कि जो भी बंदा इसे सेल कर रहा है वो एक वेपन चाहता है। और तभी वहाँ पे
पे शेन आ जाता है। शेन उसी ऑब्सीडियन की डिमांड करने लगता है और वो लिनफे के साथ एक बहस में आ जाता है जहाँ पे हर कोई देख के हैरान होता है कि शेन के साथ कौन लड़ाई कर रहा है। शेन लिनफे का मजाक उड़ाने के लिए उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इस ऑब्सीडियन को खरीदने जितने पैसे भी हैं, जिसपे जो लिनफे होता है उसे अपने पास रखी हुई एक हाई ग्रेड की स्वॉर्ड दिखाता है जो कि वो उस ऑब्सीडियन के साथ एक्सचेंज कर सकता है। और वहीं पे जो शेन होता है उससे वापस से बहस करने लगता है जिसपे वो उससे फाइट करने की कहता है। और वहीं पे वो शेन को देख लेता है कि लिनफे का एट्रीब्यूट आइस का है और उसका फायर का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि शेन इस फाइट को जीत सकता है अपने आइस एट्रीब्यूट से। पर जब उन दोनों के बीच में फाइट होती है और उसमें लिनफे जीतता है अपने आइस एट्रीब्यूट पर, तभी वहाँ के ट्रेडिंग हॉल के मास्टर वहाँ पे पहुंच जाते हैं जिनका नाम मास्टर कॉन्ग होता है। मास्टर कॉन्ग शेन को डांटते हैं और वहीं पे उसे यहाँ का जितने भी भुगतान है जो भी उसकी वजह से नुकसान हुआ है उसे भरने को कहते हैं और वो वहाँ पे लिनफे को माफ कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो लिनफे होता है वो जल्दी सी क्लर्क के पास जाता है और अपने मास्टर का दिया हुआ वेपन ही उसे वापस उसके लिए दे देता है और उसे ऑब्सीडियन मिल जाता है। दूसरी तरफ में मास्टर कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि शेन को यहाँ पे जितना नुकसान हुआ था उन सभी का पैसा भरने को कहते हैं। दूसरी तरफ क्लर्क मास्टर कॉन्ग से पूछता है कि आपने ऐसा शेन के साथ क्यों किया, वो तो मास्टर वू का स्टूडेंट था। जिसपे मास्टर कॉन्ग बताते हैं कि लिनफे भी कोई कमजोर आदमी नहीं है, वो जरूर एक बिग शॉट जरूर आगे चल के निकलेगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिनफे को जो कि शेन के मास्टर के पास आया होता है एक वेपन रिफाइन कराने के लिए, पर शेन उसे वहां से भगा देता है और कहता है कि मेरे मास्टर अभी बिजी हैं। जिसपे लिनफे कहता है कि मुझे तो सेक्ट मास्टर ने एक वेपन रिफाइन करवाने को कहा था। ये बात सुनते ही जो शेन होता है उससे माफी मांगता है और अपने मास्टर के पास ले जाने लगता है। उसे गेट पीटने को कह के वहाँ पे वो छिप जाता है और वहीं पे लिनफे उसके मास्टर का गेट पीटने लगता है और अपने मन में हंसने लगता है और कहता है कि अब तो मास्टर वू इसे जरूर मारेंगे। और वहीं पे वो वापस से जब बोलता है तब मास्टर वू उसे अपने घर के अंदर बुला लेते हैं और हमें मास्टर वू को दिखाया जाता है जो कि उसे बार बार अंदर से बाहर कर रहे होते हैं। पर तब भी लिनफे हार नहीं मानता और वो वापस से गेट पीटने लगता है और कहता है कि सेक्ट मास्टर ने मुझे वेपन रिफाइन करवाने को कहा है। जैसे ही लिनफे आखिरी बार उस गेट को खटखटाता है तभी उसके जो मास्टर वू होते हैं उसे अपने घर के अंदर बुला के चेन से टांग देते हैं और वहीं पे वो शेन को इसके ऊपर ध्यान रखने को कहते हैं कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और ये चैन से ऐसे ही बंधा रहना चाहिए। और वहीं पे शेन भी इस चीज़ का फायदा उठाता है और फर्नेस की फ्लेम को भी बढ़ा देता है। पर वहीं पे लिनफे खुद को आज़ाद कराने में कामयाब होता है और वो फर्नेस में गिर जाता है। ये देख के शेन बहुत ही ज़्यादा घबराता है कि अब वो कैसे मास्टर वू को ये सब बताएगा। और यहीं से व्यू चेंज होकर हमें आता है लिनफे के ऊपर। लिनफे ये देख के हैरान होता है कि इस फर्नेस में एक सेपरेट स्पेस है और वहीं पे यहाँ पे ब्लेजिंग फायर की वो कोर को ढूंढने लगता है। पर तभी वहाँ पे फायर सेलेमेंडर आ जाता है पर लिनफे उसे हराने में कामयाब होता है और उसकी ओर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और साथ में वो उसकी फायर को भी ले लेता है जिससे कि उसकी बॉडी भी रिफाइन हो सकती है। और वहीं पे वो उस ऑब्सीडियन ओर को भी रिफाइन करता है जो कि और कुछ नहीं वो फ्यूनिक्स आयरन निकलता है जो कि बहुत ही बढ़िया आयरन होता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि बाहर मास्टर वू आ चुके होते हैं और वो लिनफे के बारे में पूछते हैं जिसपे शेन उसे कहता है कि वो मुझे बुद्धू बना के यहाँ से भाग गया है। पर उसी समय उसी फर्नेस में से लिनफे बाहर आता है। ये देख के बहुत हैरान होता है कि लिनफे जिंदा कैसे बाहर आ गया। और वहीं पे मास्टर वू सच की डिमांड करते हैं जिसपे शेन उन्हें बताता है कि उसने झूठ बोला था। और वहीं पे मास्टर वू को वो लोग पसंद नहीं जो झूठ बोलते हैं और उसे स्टूडेंट की पोस्ट से हटा के उसे अपनी पीक से बाहर जाने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मास्टर वू होते हैं वो लिनफे से पूछते हैं कि वो कैसे उस फर्नेस के अंदर गया था, जिसपे लिनफे कहता है कि ये सब तो बस लक का कमाल है। और वहीं पे जो मास्टर वू होते हैं वो उसकी बॉडी को देखते हैं जिसके ऊपर जरा सी भी स्क्रैच नहीं होती, जिससे वो समझ जाते हैं कि इसके पास फायर कंट्रोलिंग एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। और वहीं पे वो लिनफे से बात करते हैं कि वो एक ट्रू मास्टर जब भी बन सकती है जब उनके पास अच्छी फायर कंट्रोलिंग स्किल होगी, तो वो उसके लिए एक हाई ग्रेड का वेपन बना सकते हैं, पर उसे एक्सचेंज में अपनी फायर कंट्रोलिंग स्किल सिखानी पड़ेगी। पर दूसरी तरफ जो लिनफे होता है वो मास्टर वू को फ्यूनिक्स आयरन दिखाता है, जिस आयरन को देखते ही मास्टर वू बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब मैं तो इससे एक हाई ग्रेड की स्वॉर्ड तुम्हारे लिए क्रिएट कर सकता हूँ। वहीं पे लिनफे ये सुन के उन्हें शुक्रिया कहता है। और दूसरी तरफ हमें काफ़ी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि लिनफे की पीक पे बच्चों को रोक के खड़े हुए होते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और वहीं पे लिनफे ये देख के उस बंदे से फाइट करने जाता है, पर वो बंदा अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके लिनफे को रोकने की कोशिश करता है। पर लिनफे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से उसकी स्वॉर्ड टेक्निक को ब्रेक करते हुए बाहर निकल के आता है। पर वहीं पे उस लड़के की स्वॉर्ड कंट्रोलिंग टेक्निक बहुत अच्छी होती है जिससे कि वो लिनफे की स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है। और वहीं पे वो इस लड़ाई को ओवर होने के लिए कहता है, पर लिनफे अपनी हार नहीं मानता और वो अपनी स्वॉर्ड और को बाहर निकालता है। और वहीं पे वो उस लड़के से वापस फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पे जो लिनफे होता है अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के को हराने में कामयाब हो जाता है। वो लड़का अपनी हार मान के वहाँ से जाने लगता है और अपना नाम शिन बताता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी इसी तरह फाइट करते रहें। और वहीं पे लिनफे अपने जूनियर से पूछता है कि उसकी लड़ाई शिन के साथ कैसे हुई, जिसपे उनके जूनियर्स बताते हैं कि उन्हें एक मैप मिला था वो ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए रेगिस्तान
रेगिस्तान में गए थे, वहाँ पे खोदने लगी थे, पर वहाँ पे उन्हें शिन मिल गया, जिसके ऊपर जो लिनफे होता है उन्हें बताता है कि एक स्पेशल तरह की कल्टीवेशन टेक्निक होती है जिसके अंदर हमें डेजर्ट के अंदर रह के कल्टीवेशन करना पड़ेगा और शायद तुमने उसे इंटरप्ट कर दिया था। दूसरी तरफ लिनफे के जूनियर्स में से एक उसे इसके लिए गिफ्ट देता है कि उन्होंने उसकी जान बचाई, पर उसे देखते ही लिनफे उसे सीरियस होकर कहता है कि तुम्हें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है और वहीं पर उससे पूछता है कि उसे कहाँ पे मिला, जिसपे वो बताता है कि जब वो रास्ते से आ रहे थे तब उसे ये मिला था और वहीं पे लिनफे उस ऑब्जेक्ट को देखकर आई ऑफ हेवन नाम देता है और वो कहता है कि अभी मैं इसके काबिल नहीं हूँ कि मैं इसके इस्तेमाल कर सकूँ और उसे और भी रिसोर्स लेने के लिए अपने कंपटीशन में भाग लेके जीतना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें एक हफ्ते बाद का व्यू दिखाया जाता है कि मास्टर वू ने लिनफे के लिए एक स्प्रेड वेपन बनाया है जो कि फ्यूनिक्स का है। जब लिनफे को ये बात पता चलती है तो वो उसके लिए शुक्रिया कहता है अपने मास्टर वू को, पर मास्टर वू कहते हैं कि ये तो मेरी खुशनसीबी थी कि मैं खुद इस तरह का वेपन क्राफ्ट कर पाया हूँ। और वहीं पे लिनफे उनके साथ कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने लगता है जो कि रिफाइन के लिए बहुत ही अच्छी है, जैसे कि ड्रैगन ब्रीथ। पर उसका नाम सुनते ही जो मास्टर होते हैं वो हैरानी से कहते हैं ये तो यूजलेस टेक्निक है, जिसपे लिनफे उनकी गलतफहमी दूर करता है और कहता है कि अगर हम उस टेक्निक को सही लाइन में जोड़ के पढ़ें या उसे सीखें तब हमारी जो टेक्निक है बहुत ही अच्छी बन जाएगी। ये बात जैसे ही मास्टर वू को पता चलती है तब वो लिनफे को अपना कोई भी एक हाई ग्रेड वेपन चुनने को कहते हैं, जिसपे जो लिनफे है वो कहता है कि बस मैं आपके माइंड में जाके प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मेरे को हाई ग्रेड वेपन के लालच नहीं है। जिसपे मास्टर वू से अपने माइंड में ले आते हैं और वहीं पे जो लिनफे होता है वहाँ की स्पिरिट एनर्जी को अपने अंदर यानी कि शरीर के अंदर अपनी एक टेक्निक से लेने लगता है। और वो देख के जो मास्टर वू होते हैं वो हैरान होते हैं कि जो लिनफे है इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी एनर्जी अपने शरीर में कैसे ले सकता है। और वहीं पे लिनफे अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेने लगता है, जिससे कि वो अपने दिमाग के अंदर से कॉन्शियसनेस खोने लगता है और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा तादाद में उसके शरीर के अंदर आने लगती है। ये देख के लिनफे मास्टर वू को अपनी फायर का इस्तेमाल करने को कहता है और वहीं पे मास्टर वू अपने रिफाइनिंग फायर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो इसकी स्पीड कम कर सके। और वहीं दूसरी तरफ तियान भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका मास्टर ये देख के हैरान होता है कि जो तियान की ग्रोथ स्पीड है वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। और वहीं पे तियान सोचता है कि अभी लिनफे क्या कर रहा होगा। दूसरी तरफ हमें लिनफे को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बेहोश की हालत में होता है और वहीं पे उसके मास्टर को भी दिखाया जाता है और मास्टर वो उन्हें बताते हैं कि ज़्यादा एनर्जी लेने की वजह से अपना ब्रेक थ्रू तो कर लेता है पर वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और वहीं पे उसके मास्टर कहते हैं कि अब तो ये माइंड इंजरी है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये इसे खुद ही ठीक होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिनफे को जो कि अपने पास्ट लाइन में आ जाता है और वहीं पे उसके जितने भी पास्ट की घटनाएं हैं वो वापस से घटने लगती है, जहाँ पे हमें एबिस एम्परर को भी दिखाया जाता है जो कि वो कह रहे होते हैं लिनफे से कि तुम्हारा ये सब बस एक सपना है, तुम यहाँ पे चैन से बंधे हुए हो। पर वहीं पे जो लिनफे होता है वो वहाँ से आज़ाद होकर उसे मार देता है और कहता है कि ये सब तो होता रहेगा पर सबसे पहले तुम मरो, क्योंकि एबिस एम्परर इतना नहीं बोलता है। और वहीं पे हमें उसका डीमन रूप भी दिखाया जाता है लिनफे का, जो कि लिनफे के बराबर ही ताकतवर होता है, पर लिनफे एट दी एंड उस डीमन के रूप से जीत जाता है। और वहीं पे हमें पता चलता है कि ये सब बस उसका एक इल्यूजन है जो कि उसे बार बार दिखाया जा रहा है। और वहीं पे जो लिनफे होता है इल्यूजन को तोड़ के बाहर निकल के आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके मास्टर उसकी इतनी देर से मदद कर रहे होते हैं, जिसके लिए उन्हें शुक्रिया कहता है और इस डेबिट को चुकाने की बात करता है। जिसपे जो उसके मास्टर होते हैं वो उसे एक टास्क देते हैं कि उसे लिनफे को टास्क देते हैं कि उसे इस स्वॉर्ड सेक्ट के फाउंडर के स्वॉर्ड को फाइंड करना पड़ेगा जो कि स्वॉर्ड माउंटेन पे है और वहाँ पे जाने का मौका सिर्फ कंपटीशन में जीतने वाले स्टूडेंट को ही मिलता है, जिसपे लिनफे इस बात पे एग्री करता है। वहीं दूसरी तरफ लिनफे वहाँ पे रुकता है और वो अपनी आंखें जब खोलता है तब उसे पता चलता है कि यांग ने उसके लिए सूप भी बनाया है जो कि कड़वा तो था पर उसने इतनी मेहनत की थी इसलिए वो उसे पी लेता है। और जब उसे पता चलता है कि यांग ने अपनी प्रैक्टिस नहीं की थी उसके सूप बनाने के लिए, इसलिए वो उसके लिए खाना बनाने जाता है और उसके लिए नूडल्स भी बना के लेके आता है जो कि यांग जब खाता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसी तरह लिनफे और यांग नर्सिंग होम के पास अपने काफ़ी दिन गुजारते हैं, जहाँ पे लिनफे यांग को कुछ टेक्निक भी सिखाता है जिसे सीखने के लिए यांग अपनी पूरी जी जान लगा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कंपटीशन में सबसे लास्ट है। और वहीं पे जो लिनफे होता है वो उसकी तारीफ करता है, कहता है कि तुम सबसे ताकतवर तो नहीं पर सबसे हार्ड वर्कर हो, तुम ज़रूर जीतोगे। और वहीं पे लिनफे अपने पास्ट लाइफ में चला जाता है और कहता है कि उस समय अगर मैंने हार्ड वर्क किया होता तो अभी ये ऐसा नहीं होता। और वहीं पे वो कंपटीशन से एक दिन पहले अच्छा खाना खाने की कहता है और वहीं पे यांग उसके कंधे दबाने लगता है। और वहीं पे लिनफे जो होता है वो यूना के पास भी जाता है कि वो उसे भी अपने डिनर पे इनवाइट कर सके, जहाँ पे यूना भी उनके डिनर पार्टी में आती है, जहाँ पे उनके साथ उनके मास्टर भी आते हैं जो कि उन सभी को वाइन पिलाते हैं, उन्हें गुड लक विश करते हैं कल के कंपटीशन के लिए। हमें स्वॉर्ड सेक्ट के सारे यंग डिसिपल्स को दिखाया जाता है जो कि अपने कंपटीशन के एरिना की तरफ पहुंचने लगते हैं, जहाँ पे लिनफे भी पहुंचता है और तियान उन्हें भी ज्वाइन करता है और पूछता है कि यूना कहाँ पर। उसकी नज़र यूना के पास जाती है पर वो उसकी मैजिकल स्वॉर्ड को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। एक बेल बजती है, सारे बच्चे बेल वाली जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमें स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट
एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उन्हें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आप सारे हमारे एल्डर्स के डिसिपल्स हो और हम लोग तुम लोगों को एक सीक्रेट लैंड में भेजेंगे जहाँ पे हमने तुम्हें 3 दिन के लिए वहाँ पे छोड़ा जाएगा और तुम्हें एक जेड भी दिया जाएगा और जिस भी लोगों के पास सबसे ज़्यादा जेड होंगे वो लोग ये कंपटीशन पास करेंगे और कंपटीशन पास करने की लिमिट भी होगी जो कि 16 बच्चे ही इस विनर बन सकते हैं इस कंपटीशन के। उन्हें एक जेड दे दिया जाता है। सारे बच्चे वहाँ से पोर्टल से होते हुए सीक्रेट लैंड की तरफ जाने लगते हैं, पर वहीं पे टोंग नाम का एक लड़का उनकी तरफ बड़ी गुस्से भरी नज़रों से देख रहा होता है, जिसके ऊपर लिन फे यांग से पूछते हैं कि ये कौन है, जिस पे यांग बताता है कि इसकी हमारी दुश्मनी हमारे मास्टर से जो कि ये हमसे बदला लेके पूरी करना चाहता है। और वहीं पे दूसरी तरफ यूना उन्हें कहती है कि तुम उससे टकराना मत क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर वो तुम्हें दिखे तो वहाँ से बच के भाग जाना। और वो तीनों लोग पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे लिन फे को पता चलता है कि टीचर्स लोग हमारे ऊपर ड्रोन टाइप चीज़ों से नज़र बना के रखे हुए हैं। और वहीं पे जो लिन फे होता है काफ़ी लोगों के जेड प्लेट लेने में कामयाब होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग टीम बना रहे होते हैं और वहीं से टोंग जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। तब वो टोंग से नहीं भिड़ते और वहीं पे टोंग उनसे लिन फे के बारे में पूछता है पर उन्हें नहीं पता होता है, जिस पे टोंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से उन्हें वहीं मार देता है। दूसरी तरफ लिन फे खुद के लिए खाना पकाता है जिसकी खुशबू से वहाँ पे एक लड़का आ जाता है। फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि यांग होता है और वहीं पे यांग भी वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि जो लिन फे है उसने एक टेक्निक अपनाई है कि यहाँ पे वो मीट जलाएगा जिससे कि वहाँ पे जितने लोग आएंगे उससे यांग फाइट करेगा और अपनी स्किल्स को भी बढ़ाएगा। जहाँ पे यांग को वो कुछ अपनी ट्रिक्स बताता है जिससे कि यांग काफ़ी लोगों से फाइट करने में कामयाब होता है, पर जब वो अपनी चौथी फाइट कर रहा होता है वो उसमें जीत तो जाता है पर वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है अपनी ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से, जिस पे जो लिन फे होता है वो उसे एक जगह पे रखता है और वहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं और वो लोग उसे बुली नहीं करना चाहते थे तो वो सिंगल फाइट करते हैं लिन फे से, जहाँ पे उनमें से सबसे ताकतवर बंदा लिन फे से हारने पे आ जाता है क्योंकि लिन फे अपनी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे हरा देता है। ये देखने पे वो लड़का अपनी हार मानता है और अपनी जेड प्लेट उसे देता है और उसके साथी भी उससे नहीं जीत सकते थे इसलिए वो भी उसे अपनी जेड प्लेट दे के वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के लिन फे बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि यूना क्या कर रही होगी। दूसरी तरफ यूना भी एक लड़के को मार देती है। इसी तरह काफ़ी दिन बीतते हैं और अब दोनों के पास ही इतने जेड हो चुके होते हैं जिससे कि वो इस कंपटीशन के अंदर विनर बन सकते थे और वो वहाँ पे इंतज़ार करने को सोचते हैं क्योंकि अब उन्हें और ज़्यादा फाइट नहीं करनी है क्योंकि वो तो वैसे ही विनर बन चुके हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम वैंग होता है जो कि टोंग से फाइट कर रहा होता है और वो टोंग से बच के वहाँ से भागने लगता है, पर वहीं पे ये देख के बहुत हैरान होता है कि कैसे ये लड़का मेरे अटैक से बच सकता है और वो वापस से उसके ऊपर अटैक करता है, जिस पे वो लड़का कहता है कि मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है तो तुम मुझे जाने दो। पर वहाँ पे टोंग उसके ऊपर वापस से अटैक करने लगता है और उसे वो वहाँ से नहीं जाने देता है, जिस पे वो लड़का अपनी शील्ड बना के उसके अटैक को रोक लेता है। पर वैसे ही उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है और हमें टोंग के पीछे एक स्पिरिट दिखाई जाती है जो कि सिर्फ उस लड़के को दिख रही होती है और टोंग जब पीछे मुड़ के देखता है तब उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिस पे वो लड़का जिसका नाम वैंग है उसके पीछे भी एक स्पिरिट आ जाती है और वहीं पे वैंग कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वो उससे फाइट करने लगता है। पर वैसे ही ये कंपटीशन ओवर हो जाता है और वहाँ पे जितने लोग भी विनर बने थे वो सारे एक एक करके वहाँ से गायब होकर रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं। वहीं पे अनाउंसमेंट होती है कि अब ये कंपटीशन यहीं पे ओवर होता है, अब 7 दिन बाद और कंपटीशन होंगे और जब तक जो भी विनर यहाँ पे बना है इस कंपटीशन का वो लोग स्वॉर्ड होल के अंदर जाके अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं। ये सुन के हर कोई हैरान होता है और वहीं पे यांग लिन फे को बताता है कि जो स्वॉर्ड होल है वो एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पे हमारे स्वॉर्ड दाव के अंदर हम और भी ज़्यादा कल्टीवेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक लेजेंडरी श्राइन है जो कि एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर की है। वहीं दूसरी तरफ हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को लेकर स्वॉर्ड वॉल की तरफ आते हैं, जहाँ पे जब बच्चे अंदर जाते हैं तब उन्हें एक बहुत बड़ी वॉल दिखाई देती है जिसके ऊपर स्वॉर्ड के निशान होते हैं। वहीं पे हमें लिन फे का एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसके दोस्त ने एक मॉन्स्टर को यहाँ पे कैद किया था। हर कोई बच्चा उसी वॉल की तरफ देखने लगता है जिसके ऊपर स्वॉर्ड के निशान थे और वहीं से उनकी कल्टिवेशन शुरू हो जाती है, जहाँ पे लिन फे के जूनियर को उसे देखते हुए परेशानी आ रही होती है। पर लिन फे उसे बताता है कि ये सब हमारी कल्टिवेशन को ठीक करने के लिए ही है और वहीं पर लिन फे इस वॉल से ज़्यादा किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बच्चे वहाँ पे बैठ के अपना मेडिटेट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन फे अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ टोंग भी बहुत ही ज़्यादा अनॉय हो चुका था इन लोगों से कि यहाँ पे खाना कैसे खा रहे हैं, तब उन्हें यहाँ पे खाना खाने से मना करता है, जिस पे लिन फे कहता है कि यहाँ पे खाना खाना मना नहीं है। वहीं पे टीचर्स लोग भी इन लोगों के ऊपर लड़ाई कर रहे होते हैं कि खाना खाना यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, पर वहीं पे लिन फे के मास्टर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे एक टीचर आके उन्हीं की साइड लेता है क्योंकि उसका
स्टूडेंट भी उन्हीं के बच्चों के साथ खाना खा रहा होता है और मास्टर वो भी लिनफे पे गुस्सा होते हैं कि वो इस तरह की चीज़ कैसे कर सकता है जब वो स्वॉर्ड वॉल के पास है। पर काफ़ी दिनों बाद वहीं दूसरी तरफ हमें बाकी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने कल्टीवेशन लेवल के अंदर काफ़ी सारी एडवांसमेंट भी कर ली होती है और वहीं पे तियान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर उसे पता चलता है कि लिनफे ने अभी तक एक भी लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया है, जिस बात से वो दुखी होता है। वो लिनफे के पास जाता है पर लिनफे उस स्वॉर्ड वॉल के अंदर एक सीक्रेट डोर खोल देता है और वो उसके अंदर चला जाता है। वहीं पे हमें तियान को आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से पूछता है क्या सच में यहाँ पे एक तरह का काला धुआं है। जिस बात को सुनते ही उसके टीचर हैरानी से कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम, जिससे वो बताता है कि वो लिनफे के साथ उसी स्वॉर्ड वॉल के अंदर गया था और वहाँ पे उसे 9 सील मिली थी जिनमें से वो 3 को याद करने में कामयाब हो पाया था। वहीं पे उसके टीचर को जब ये पता चलता है तब उसे ये बात किसी को भी ना बताने से मना करते हैं और वहीं पे वो लिनफे के ऊपर भी थोड़ा बहुत शक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें लिनफे को दिखाया जाता है जो कि उन 9 सील्स को याद कर रहा होता है, पर तभी उसे पता चलता है कि आज कंपटीशन का लास्ट डे और वो यहाँ पे लेट हो चुका है, इसलिए वो कंपटीशन के लिए भागता है। वहीं पे हमें शिन को किसी बंदे से फाइट करता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे शिन उस बंदे से हारने लगता है। वहीं पे हमें एक दुआन नाम का भी लड़का दिखाया जाता है जो कि उनकी फाइटिंग पे बैठ कर रहा होता है और वो कहता है कि शिन पक्का 10 मूव के अंदर उस लड़के से हार जाएगा और वहीं पे शिन उससे हारने भी लगता है। पर दूसरी तरफ लिनफे कहता है नहीं, शिन पक्का जीतेगा और वो उससे बैट भी लगाता है जिसपे वो अपना आर्टिफैक्ट भी लगा देता है जिसपे दुआन भी मान जाता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो शिन होता है अपनी सारी स्वॉर्ड को एक तरफ करके उसे एक बड़ी स्वॉर्ड में बदल के उस बंदे को हरा देता है जिससे कि अब लिनफे जीत चुका था। पर उसी समय अनाउंसमेंट होती है कि दुआन की फाइट लिनफे से होगी, जिसे देखते ही जो लिनफे होता है और दुआन होते हैं वापस से बैट लगाते हैं पर इस पर डबल अमाउंट की लगाते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू आता है स्टेज के ऊपर जहाँ पे जो लिनफे होता है अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जिसे देख के उसके दोस्त हैरान होते हैं। दूसरी तरफ जो दुआन होता है वो अभी भी कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि उसके पास असैसिन स्किल होती है और वो लिनफे के ऊपर एक एक करके अटैक करने लगता है जहाँ पे वो टेलीपोर्ट होकर उसकी शैडो में से बाहर निकल के उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और उसकी आइस स्वॉर्ड की वजह से वो लिनफे को धीरे धीरे करके जमाने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिनफे अब उससे हारने लगता है और उसकी पूरे शरीर अब बर्फ का बनने लगता है और वो पूरे तरीके से जम जाता है। पर अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि दुआन जीत गया, जिससे कि दुआन को पता चलता है कि वो अभी तक सिर्फ लिनफे के इल्यूजन से फाइट कर रहा था क्योंकि लिनफे भी असैसिन टेक्निक जानता था अब, जिससे कि उसे बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली होती है। और वहीं पे जो लिनफे होता है वो भी दुआन से उसी की तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करके उससे फाइट करने लगता है जिससे कि वो उसे हरा सके। और कुछ समय बाद का हमारा व्यू दिखाया जाता है जो कि दोनों टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं पर एट दी एंड जो लिनफे होता है वो दुआन को हरा देता है और जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लिनफे के जूनियर को दिखाया जाता है जो कि वो भी अपनी फाइट जीत चुका होता है पर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। वहीं पे टोंग जो होता है वो अपनी रैगिंग फायर ड्रैगन के स्किल का इस्तेमाल करके अपने एनिमी को हरा देता है और जो यूना होती है वो एक स्लैश में अपने एनिमी को हरा के जीत जाती है। वहीं अब हमें रात का भी दिखाया जाता है जहाँ पे लिनफे अपने जूनियर को ठीक कर रहा होता है पर वहीं पे तियान आता है और उनके पास रहने को कहता है। उन्हें बताता है कि जब मैं वोंग से फाइट कर रहा था तब मेरा पैर फिसल गया और मैं स्टेज से गिर गया जिससे कि मैं हार गया। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ पर मैं इस तरह नहीं हार सकता था। जिस पे लिनफे उन्हें बताता है कि एक मिस फॉर्चून स्वॉर्ड टेक्निक होती है जो कि अपने अपोनेंट को इस तरह से कंफ्यूज करके हराने में मदद करती है। जिस बात को सुन के वो हैरान होता है और वहीं पे हमें वहाँ पे पता चलता है कि जो लिनफे की जो फाइट है वो वोंग से होने वाली है। इस तरह की उसके पास नोटिफिकेशन आती है जिससे कि अब उसको भी मिस फॉर्चून से फाइट करनी पड़ेगी। वहीं हमें स्टेज के पास वोंग नहीं दिखाया जाता, वहीं पे वोंग स्टेज के बाहर होता है जहाँ पे अपने मास्टर को बताता है कि मैं अपने बैड लक से लोगों को इंजर्ड नहीं कर सकता, जिससे कि उसके मास्टर भी उसकी बात को समझते हैं और वो सेक्ट मास्टर के पास जाके वोंग के लिए कहते हैं कि वो हार गया है। पर तभी वहाँ पे वोंग आता है अपनी स्वॉर्ड को लेके और कहता है कि मैं अपने मास्टर को इस तरह नीचे नहीं झुकाने दे सकता। और वहीं पे वो लिनफे से फाइट करने लगता है जहाँ पे लिनफे को उससे फाइट करते समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। पर उसी समय वोंग अपने मिस फॉर्चून का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो उसे हरा सके। वहीं पे लिनफे अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल करता है पर उसे हराने में कामयाब नहीं हो पा रहा था क्योंकि वही मिस फॉर्चून शैडो उसको उसे मारने नहीं दे रही थी। और वहीं पे जब उसे पता चलता है कि जो वोंग है वो बेसिक सी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि मिस फॉर्चून उसे इफेक्ट नहीं कर रहा, जिससे कि अब वो भी अपने सबसे बेसिक स्किल का इस्तेमाल करता है। और वहीं पे लोग उसे देख के हैरान होते कि इस तरह की फाइट क्यों कर रहे हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वोंग है वो अपनी अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो उसे हरा सके और वो अपनी सारी क्यूआई को एक स्वॉर्ड में बदल के उसके ऊपर अटैक करता है। पर वहीं पे लिनफे की एक स्किल सामने आके उसके सारे अटैक को उसके बॉडी के अंदर डाल देती है और वहीं पे वोंग हार चुका होता है। और उसे कुछ समय बाद वहाँ पे वाइस सेक्ट लीडर आते हैं और उसे बताते हैं कि वो जीत चुका है। नेक्स्ट फाइट में हमें दिखाया जाता है लिनफे के जूनियर को और टोंग की फाइट को, जहाँ पे जो टोंग होता है वो लिनफे के जूनियर को एक ही वार में हराने लगता है और उसे जान से मारने वाला होता है कि पर उसी समय वहाँ पे वाइस सेक्ट मास्टर आके
उसे बचा लेते हैं और टोंग को विनर घोषित कर देते हैं। दूसरी तरफ यूना की भी फाइट होती है और शिन की होती है, जो कि वो दोनों भी जीत जाते हैं। अब लास्ट में विनर बस 4 बचते हैं, जो कि उनमें से अब 2-2 की फाइट होगी और लास्ट वाले को ही यहाँ पे विनर घोषित किया जाएगा, जहाँ पे अगली फाइट टोंग की और लिनफे की होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो टोंग है वो लिनफे से जीतने लगता है और वहीं पे लिनफे से जीतने के लिए अपने क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर वो टोंग को इतनी अच्छी टक्कर नहीं दे पा रहा होता है, जहाँ पे टोंग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है उसे एक ड्रैगन में बदल के, जिससे बचने के लिए जो लिनफे होता है अपनी शील्ड बनाता है, पर टोंग कहता है तुम इस शील्ड से नहीं बच सकते। पर वहीं पे लिनफे को पता चलता है कि टोंग इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म होने लगती है, इसलिए वो उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है और वो उसे अपनी स्वॉर्ड से हरा देता है। जिसके बाद हमें टोंग के मास्टर को आता हुआ दिखाया जाता है, जो कि टोंग की इस तरह हारने पे वो लिनफे के ऊपर पीछे से अटैक करते हैं, पर तभी लिनफे के मास्टर वहाँ पे आके अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जिसे देखते ही वहाँ पे हर कोई हैरान होने लगता है, क्योंकि उनकी पावर का कलर ब्लैक होता है और लिनफे भी हैरान होता है। पर उसी समय हमें दिखाया जाता है कि जो टोंग होता है अपने मास्टर को बचाने के लिए लिनफे के मास्टर के आगे आता है और वहीं पे जो टोंग के मास्टर होते हैं ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और वो खुद टोंग के आगे आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने पीछे से अटैक किया। जिसके बाद सेक्ट मास्टर भी आते हैं, जिसे देखने पे लिनफे के मास्टर लिनफे को लेके वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पे लिनफे के मास्टर की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे कि उसे दवाई मंगाते हैं और वहीं पे लिनफे उनके लिए दवाई लेके आता है और वहीं पे लिनफे के मास्टर बताते हैं कि जो यूना है वो एक फेरी का रीइंकार्नेशन है और उसके पास एक स्वॉर्ड है, जिससे कि शिन तो अब उससे नहीं जीत सकता और वहीं पे उसकी आखिरी फाइट यूना से ही होगी। और ऐसा ही होता है कि यूना जो शिन से जीत जाती है उसकी स्वॉर्ड को ब्रेक करते हुए और वहाँ पे शिन हार जाता है यूना से। जिसके बाद हमें अगले दिन की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें लिनफे को दिखाते हैं जो कि यूना के ऊपर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके अटैक करने लगता है, पर जो यूना होती है उसे वहीं पे रोक के अपने स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करती है, जिससे कि जो लिनफे होता है वो उसके पास भी नहीं पहुंच पाता। वो अपने गायब होने की टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है, पर वो यूना से नहीं जीत पा रहा होता है। ये सारे देख के मास्टर भी हैरान होते हैं कि यूना के पास इतनी ज़्यादा पावर है जो कि वो लिनफे को इतनी आसानी से टक्कर दे सकती है। वहीं पे जो लिनफे होता है वो अपनी पूरी मेहनत करता है और वहीं पे वो फ्लाइंग स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो यूना का हरा सके, पर यूना उससे जीतने लगती है यहाँ पे भी। पर उसी समय जो लिनफे की एक स्वॉर्ड होती है वो यूना को इंजर्ड करते हुए जाती है, पर उसी समय यूना अपने डोमेन का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वहाँ पे सूरज भी ढक जाता है और वहीं पे यूना अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो लिनफे की सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड को रोक देती है। ये देख के सारे मास्टर हैरान होते हैं कि यूना के पास अभी भी इतनी एनर्जी है, पर यहाँ पे ये आखिरी ही मूव इन सब की फाइट का फैसला निकालेगा, जिसे देखने पे जो लिनफे होता है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की सोचता है और वहीं पे वो अपने पूरी पावर को रिलीज करता है। हर कोई देख के हैरान होता है कि लिनफे के पास अभी भी इतनी ज़्यादा पावर है। वहीं पे यूना जो होती है वो अपने आखिरी स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करती है, पर जो लिनफे होता है उसके स्वॉर्ड को अटैक को रोकते हुए यूना को हरा देता है और वहीं पे इस बार लिनफे जीत चुका होता है। ये देखते ही जो मास्टर होते हैं वो उसे विनर घोषित कर देते हैं, पर वो बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तब उसे अपने ओल्ड मास्टर दिखते हैं जो कि उसे आइसक्रीम देते हैं खाने को और वहीं पे लिनफे भी उसे खाने लगता है, पर तभी मास्टर के पीछे उसे अपने पुराने दोस्त दिखाई देने लगते हैं जो कि उन्हें इस बार के लोगों को प्रोटेक्ट करने को कहते हैं, जिस पे लिनफे कहता है कि हाँ मैं इस बार सबको प्रोटेक्ट करूंगा। और वो आंखें खोलता है जहाँ पे उसके सारे ओल्ड फ्रेंड्स को हमें दिखाया जाता है जो कि उसके पास बैठे हुए होते हैं। वहीं पे सेक्ट मास्टर उसे एक टोकन देते हैं और उसे 14th रिले डिसेबल का भी इनाम देते हैं, पर उसी समय हमें दिखाया जाता है कि जो लिनफे है वो अपनी पूरी ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि अब वो स्वॉर्ड माउंटेन के ऊपर जाने वाला होता है। पर उसी समय वहाँ पे कौवा आता है जो कि हमें एबेस एम्परर ही दिखाई दे रहा होता है और यहीं पे ये वाला पार्ट एंड होता है।